Good morning, student. Today discuss about chapter 5 lines and angles exercise 5.2. इस एक्सरसाइज में हम लोग पैरेलल लाइन के बारे में जो है कि डिस्कस करेंगे। और जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो विच एंगल्स आर इक्वल, हाउ मेनी एंगल्स मेक एंड विच एंगल्स आर इक्वल। तो हम जो है कि टू पैरेलल लाइन लेते हैं, यल हो गया। दूसरा सेकंड पैरेलल लाइन ले रहे हैं, यम हो गया। टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, टी हो गया। तो हाउ मेनी एंगल्स मेक, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। टोटल 8 एंगल मेक कर रहे हैं। तो एंगल 1 + 2 लीनियर पेयर भी हो जाएगा, और एंगल 1 = एंगल 3, एंगल 2 = एंगल 4, और एंगल 3 = एंगल 8, एंगल 5 = एंगल 7। ये सभी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर इसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल 1 = एंगल 5, यानी कि जो पैरेलल लाइन है इसकी ऊपर वाला एंगल इसके ऊपर और इसके ऊपर, यानी कि एंगल 1 बना है और एंगल 5, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। इसी प्रकार एंगल 2 = एंगल 6, ये भी क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर इंटीरियर लेंगे तो यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल 3 हो जाएगा और एंगल 5। एंगल 3 = एंगल 5 और एंगल 4 = एंगल 6, एंगल 4 = एंगल 6। यह क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल, एंगल 4 + 5 = 180 डिग्री, एंगल 3 + एंगल 6 = 180 डिग्री। तो आगे भी हम लोग इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। ये आप देखिए थ्योरम है आपका, इफ टू पैरेलल लाइंस आर intersected by a transversal, then फर्स्ट क्या है? द एंगल ऑफ इस पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल आपका कौन कौन बन रहा है? एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 3, एंगल 7। ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा और ये आपस में ऑलवेज क्या होंगे? इक्वल होंगे। सेकेंड है द एंगल ऑफ इस पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम बता भी चुके हैं पहले आपको, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6। अल्टरनेट क्या होगा? इंटीरियर एंगल होगा। और इसके बाद थर्ड है आपका द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी आपका यही होगा 3 + 6, 3 और 6 और 4 और 5। इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। अगर इन दोनों का सम 180 हो गया तो ये दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल भी होंगी। तो वी हैव इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्सल लाइन सच दैट, तो द एंगल ऑफ एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। द एंगल ऑफ एनी पेयर ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होते हैं। और सम ऑफ द कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। तब टू लाइन्स क्या कहे जाएंगे? पैरेलल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो टू लाइन्स यल और यम पैरेलल कहे जाएंगे।
और कैस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कैस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो भी दोनों लाइन पैरेलल कहे जाएंगे। तो अब एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, एक टू लाइन है, पैरेलल लाइन है, ए और बी है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इस प्रकार 8 एंगल बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसमें है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए पैरेलल टू बी, एंगल ए और बी क्या है, पैरेलल हैं, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 कैस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, कैस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल होंगे, कैस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। फिर इसके बाद क्या है, इफ एंगल 4 इक्वल टू 6, एंगल 4 और एंगल 6 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, तो भी ए और बी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो नेक्स्ट है, 4 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री, इंटीरियल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, 4 + 5 180 है, तो भी ए और बी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो if two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal measure. Angle given 4 इक्वल टू 6, then A पैरेलल टू B है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, then a transversal cut two lines such that a pair of alternate interior angles are equal. The lines have to be parallel. Given 4 + 5 इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए पैरेलल टू बी, को इंटीरियर होगा, देन ए ट्रांसवर्सल कट टू लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, इसको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, the pair of alternate interior angles, the pair of interior angle on the same side of a transversal line, the vertically opposite angle। इसमें आपको बताना है कि द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे। आपको मालूम है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा आपका, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 1 5 हो गया, 2 6 हो गया, 6 4 हो गया, 4 8 और 3 और 7 हो गया। ऐसे फिगर से देखिए समझ में आएगा आपको। यहाँ से देखिए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल 4 8 हो जाएगा, 3 7 हो गया, 1 5 हो गया, 2 6 हो गया। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा आपका 3 और 5 हो जाएगा, 2 और 8 हो गया। और थर्ड है आपका पेयर, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन ये इसके अंदर के इंटीरियर एंगल 2 और 5 है, 3 और 8 है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका 2 4 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 8 5 6 हो गया और 5 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q, फाइंड द अननोन एंगल, अननोन एंगल बताना है। यहाँ पे P और Q पैरेलल लाइन है, तो यह जो है ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो हमको अननोन एंगल है आपका E है, F है, A B C D है। तो हम फाइंड करते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल 125 और D की इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यह करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी D इक्वल टू हो जाएगा, D इक्वल टू 125 डिग्री। D जो है B की इक्वल होगा,
यानी बी इक्वल टू भी 125, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। और इसके बाद जो है इन दोनों का सम ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो हो जाएगा ए इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री। 125 डिग्री माइनस करेंगे तो 155 डिग्री हो जाएगा। 155, अगर ए इक्वल टू 155 तो ई इक्वल टू भी 155 डिग्री हो जाएगा। अगर ई इक्वल टू एफ हो जाएगा तो एफ इक्वल टू 155 डिग्री हो जाएगा। एफ इक्वल टू सी भी हो जाएगा 155 डिग्री। ये क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पी एंड क्यू आर पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन, यानी एंगल 125 प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर हो गया। ई इक्वल टू 180 में से 125 माइनस हो गया, 55 डिग्री हो गया। ई इक्वल टू एफ इक्वल टू 55 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ए इक्वल टू एफ 55 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो यानी 55 प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 माइनस 55 इक्वल टू 125 डिग्री। तो इसके बाद C इक्वल टू 55, बी और डी, तो A इक्वल टू 55, B इक्वल टू 125, C इक्वल टू 55, D इक्वल टू 125, 55 डिग्री एंड F इक्वल टू 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M है, तो यह एंगल ट्रांसवर्सल लाइन T हो जाएगा। तो इसमें हमको वैल्यू सबकी बतानी है, तो यक्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखिए यक्स है, और यह जो है इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि लीनियर पेयर से है। ये एंगल हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर में इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 180 में से 110 माइनस हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। L पैरेलल टू M है, एट इज ए ट्रांसवर्सल है। इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बिटवीन L एंड T 110 डिग्री है, 110 डिग्री है। तो 110 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इक्वल टू 70 डिग्री। ऐसे ही सेकेंड वाला है, सेकेंड फिगर है। यल एम क्या है, पैरेलल है, यल एम पैरेलल है, और यहाँ पे दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर का एंगल है। इन दोनों को इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम 180 होगा। तो x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, यानी 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180/3 यानी 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। ऐसे यहाँ पे थर्ड है हमारा L और M पैरेलल है, तो x और 100 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। x इक्वल टू 100 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। इसके बाद इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, यह क्या हो जाएगा 80 डिग्री। तो इसके बाद यहाँ से भी दोनों निकाल सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। गिवन L पैरेलल टू M है, A पैरेलल टू B है, तो x इक्वल टू 100 डिग्री है, और x इक्वल टू 100 डिग्री ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, in the given figure the arm of two angles are parallel. Triangle ABC is equal to 70 degree. Then find. In the given figure the arm of two angles are parallel to triangle ABC is equal to 70 degree. They find angle AB, यहाँ पे AB पैरेलल टू DE है, और BC पैरेलल टू EF है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो DGC यह कितना डिग्री होगा 70 डिग्री। और इसके बाद BC पैरेलल टू EF है,
तो यह भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, यह भी आपस में इक्वल होगा, यानी डी ई एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री। गिवन है ए बी पैरेलल डी एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ए बी सी इज इक्वल टू डी जी सी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, डी जी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। गिवन बी सी पैरेलल टू ई एफ, डी ई इज ए ट्रांसवर्सल लाइन और डी जी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो डी जी सी इज इक्वल टू डी ई एफ, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, इज इक्वल टू 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 6. In the given figure below, decide whether L is parallel to M. L M के पैरेलल है। जब इन दोनों का सम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 हो जाएगा तो पैरेलल लाइन होगा, यानी 126 प्लस 44 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 640 हो गया, 1 कैरी, 4 to 6 1 7 होगा, 7 हो गया और 170 डिग्री। कितना होना चाहिए, 180, इसलिए यल एम आर नॉट पैरेलल, यल और एम इज नॉट ए पैरेलल। नेक्स्ट है सेकंड है सेकंड है ए कितना है, 75 डिग्री है। ए आपका 75 डिग्री है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए भी कितना होगा 75 डिग्री, इन दोनों का सम होगा 150 डिग्री, इसलिए यल एम इज नॉट ए पैरेलल लाइन। नेक्स्ट है 57 डिग्री है, ये 123 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 57 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया, इसलिए यल पैरेलल टू एम, तो यल पैरेलल टू एम। और ये 72 है और ये भी कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और इन दोनों का सम 78 प्लस 72 इक्वल टू हो जाएगा 170 हो जाएगा, 0 हो गया, 8 to 10 0 कैरी 1 और 9 7 16 170, तो केवल एक ही जो है पैरेलल होगा। देखिए 126 प्लस 44 इक्वल टू 170 डिग्री, 170 हो गया, इसलिए यह क्या होगा, यल इज नॉट पैरेलल टू एम बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज शुड नॉट बी 180 डिग्री। 75 प्लस 75 150 हो जा रहा है, तो यह भी नेट पैरेलल होगा, और 57 प्लस 123 180 डिग्री हो गया, इसलिए यह क्या होगा पैरेलल लाइन्स होगा, और 98 प्लस 72 170 हो रहा है, यह भी नॉट पैरेलल लाइन होगा। थैंक यू।